हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में, बिकॉज आज के दिन इस एक कंपनी को लेकर एक काफ़ी बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, उसका जो रिएक्शन था वो भी स्टॉक के ऊपर देखने को तो यहाँ पे मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते पूरे बाजार में इस कंपनी की चर्चा हम लोग को पहले भी होते हुए देखने को मिलती थी, अब तो और ज़्यादा ये चर्चा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज हाल ही में आप सभी लोगों को पता है, सरकार ने भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। कौन सा? हाँ, वही जीएसटी कट यहाँ पे करने का। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते अब ये भी कंपनियां क्या कर रही है, इनके लिए भी बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो आएगा, तो तैयारी तो करनी यहाँ पे चाहिए। तो बड़ी बड़ी हलचलें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, उसको मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला। बट सबसे पहले डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा भाई, जो भी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, इसको आप नोट करके चल सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ें हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब देखिए, आपको पता ही है, प्रमोटर होते हैं, एफआईएस होते हैं, डीआईएस होते हैं एंड पब्लिक होते हैं। मोटा मोटी ये चार शेयर होल्डिंग पैटर्न में ही हम लोग को चीज़ें डिवाइड यहाँ पे होती हुई देखने को मिल जाती है। नो डाउट कुछ इसमें आपको अदर सेगमेंट, गवर्नमेंट, वो भी चीज़ें होती है, बट मैक्सिमम इसी में आप लोगों को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी क्वार्टर वन हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल गया। क्वार्टर वन मतलब अप्रैल, मई एंड जून। क्वार्टर वन में हर क्वार्टर में डेटा रिफ्रेश होता है, क्वार्टर के नंबर्स आते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी डेटा रिफ्रेश होता है। एंड वहाँ पे ये देखा गया कि एफआईएस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 9.99 था, वो बढ़कर 10.76 हुआ। उसके पहले भी 8 के आसपास थे एफआईएस। तो लगातार एफआईएस ने यहाँ पे क्या किया है, बाइंग यहाँ पे की है। जून क्वार्टर की बात करें तो सिमिलर वे डीआईएस की भी बात कर ले तो 11.12 से स्टेक 12.2326 तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल गया। मतलब क्या है कि एफआईएस एंड डीआईएस इन दोनों ने यहाँ पे माल खरीदा। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो बड़े दिग्गज होते हैं भाई, वो माल खरीदते हैं, तो ठीक है भाई, एक अच्छा साइन यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, लोग एटलीस्ट प्रेफर करते हैं उस कंपनी को स्टडी करने से रिलेटेड, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस के पास भाई बहुत सारे खबरें यहाँ पे होती है बिजनेस को लेकर कि, एंड ऑब्वियसली जो भी खबरें होती है वो यूजुअली लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है, ऐसा नहीं कि कल जाके कुछ बदलाव होगा। ठीक है, तो एफआईएस डीआईएस ने तो यहाँ पे माल यहाँ पे उठाया था। देन दोस्तों, अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स भी अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ के चलते चर्चा होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब जो हम स्टडी करते हैं ना पीडीएफ, कि यहाँ पे डीआईएस ने भी माल खरीदा, एफआईएस ने भी खरीदा, और प्रमोटर जो रहे थे तो प्रमोटर ने भी एक एक्टिविटी की है जिस चीज़ के चलते वो अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि प्रमोटर, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, ये देखो, अब प्रमोटर जो है दोस्तों, ये अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। बट यहाँ पे वो ना तो एफआईएस से शेयर खरीदेंगे, ना तो डीआईएस से खरीदेंगे, और ना ही पब्लिक से भी खरीदेंगे, फिर भी वो अपना स्टेक बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके पहले भी मैंने इस प्रकार के पॉइंट्स को कवर किया था, तो किसी ने कमेंट में भी ये बातें लिखी थी। ठीक है, अभी हो गया बहुत सारा, पुराना जमाना हो गया। अरे सर, हमने तो चेक किया, ना तो एफआईएस, ना तो डीआईएस, ना तो पब्लिक, किसी ने भी नहीं बेचा है, फिर भी प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे कैसे बढ़ाया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में भी ये पॉइंट अब आपका क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रमोटर ने यहाँ पे क्या किया है, प्रमोटर ने अपनी ही कंपनी में 1500 करोड़ का फंड इन्फ्यूजन किया है, मतलब पैसा डाला है, बिजनेस में पैसा डाला है। और ऑब्वियसली ये 1500 करोड़ का पैसा डाल के उनको बदले में मिलेगा क्या? अगर वो अपने ही कंपनी में पैसा डालेंगे 1500 करोड़, तो उसके बदले में उनको क्या मिलेगा? ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये अब क्या है दोस्तों, वो फ्रेश शेयर्स, इसको बोलते हैं दोस्तों फ्रेश शेयर इशू करना। 1500 करोड़ डाला और फ्रेश शेयर्स इनको यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते क्या होता है, प्रमोटर की हिस्सेदारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बिना एफआईएस और डीएस से खरीद के। ये भी चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है, तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन चीज़ों को नोट करना दोस्तों, ये जो मैं चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लो कोई XYZ कंपनी पकड़ लो, तो वहाँ पे 100 शेयर्स थे, सिर्फ 100 शेयर्स। अभी 100 शेयर्स में से 50 शेयर किसके पास थे? प्रमोटर के पास थे। ठीक है, बाकी एफआईएस, डीएस, अदर सब कुछ पकड़ो, उनके पास 50 रहेंगे। तो प्रमोटर की हिस्सा कितना हो गया? 100 शेयर्स थे, 50 उनके पास है, कितना हुआ भाई? इतना तो गणित आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली 50% हो गया ना। ठीक है, 50 डिवाइड बाय 100। ठीक है, प्रमोटर के पास कितने हैं भाई? कंपनी के 50% शेयर है। अब ना तो एफआईएस, डीएस, अदर से वो स्टेक यहाँ पे खरीद रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, प्रमोटर अपने ही कंपनी में उन्होंने क्या कर दिया, पैसा लगा दिया। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा 1500 करोड़ रुपया अपने ही कंपनी में निवेश किया, और उसके बदले न्यू शेयर्स यहाँ पे प्रमोटर को मिल गए।
क्या मिल गए, नए शेयर्स, किसी से खरीदे नहीं। तो नए शेयर्स कितने लाए भाई, नए न्यू 20 शेयर्स लेकर आ गए। ठीक है, अब प्रमोटर के पास पहले कितने थे, पहले तो 50 थे, अब नए 20 आ गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 70। अब कंपनी के पास पहले शेयर्स कितने थे, 100, टोटल 100 थे। ठीक है, जिसमें से 50 तो प्रमोटर के पास थे, तो 100, बट अभी 20 नए आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 120। अब परसेंटेज निकालो, कैसे निकालेंगे, अब पहले पहले कितना था भाई, 50 शेयर्स था, बट कितने में से, 100 में से, तो कितना हो गया था स्टेक, 50% हुआ। अब क्या हो गया भाई, अब चीज़ें बदल गई, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 20 आ गए, तो प्रमोटर के पास कितने हैं, 70, बट टोटल शेयर्स कितने हैं, 120। सो कितना परसेंटेज आएगा प्रमोटर का, 50 से कितना होगा, तो चलो कैलकुलेटर के ऊपर आ जाते हैं। सो ठीक है, कैलकुलेटर ओपन किया तो आप देख सकते हैं 70 डिवाइड बाय, अब टोटल 120 हो गया, तो प्रमोटर का स्टेक जो 50 था इसको 100 कर दूं, ये देखो बढ़ गया, 58.33 हो गया, बढ़ गया ना, 8.25% से बढ़ गया। कैसे बढ़ गया भाई, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा लगाया अपनी कंपनी में, और उसके जो नए शेयर्स थे वो प्रमोटर को मिल गया। हमारे एग्जाम्पल में कितना था, 20। ठीक है, सो इस प्रकार से दोस्तों प्रमोटर यहाँ पे क्या करते हैं, अपने ही कंपनी में पैसा लगाकर अपना स्टेक भी यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, अभी जिस कंपनी की हम बात करें, आप देख सकते हैं प्रमोटर का स्टेक कितना है, 62.46% है। ठीक है, ये अभी की बात है। अब प्रमोटर ने यहाँ पे क्या किया, 1500 करोड़ यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्रमोटर का स्टेक बढ़ेगा। ठीक है, टोटल के हिसाब से बढ़ेगा, तो आप देख सकते हो बिफोर फंड डालने से पहले प्रमोटर का स्टेक था 62.43, आफ्टर फंड डालने के बाद बढ़ गया कि नहीं, 63.97। ठीक है, ये देखो 1500 करोड़ उन्होंने यहाँ पे फंड इन्फ्यूजन, मतलब कंपनी में पैसा डालना, तो 62 से कितना हो गया, 63 हो गया। ठीक है, इसके बदले उनको कुछ तो 3-3.25 करोड़ शेयर यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये इस प्रकार की जब भी कोई खबर आती है कि कंपनी के प्रमोटर अपने ही कंपनी में पैसा यहाँ पे लगा रहे, ये एक बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। क्यों, ऑब्वियसली भाई उनको पता होगा ना कुछ तो भाई वो अब ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो नया बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, ऐसा ही थोड़ी ना है कि भाई पैसा ज़्यादा हो गया, 1500 करोड़ भाई वो अपने ही बिजनेस में डाल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो वो बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए ट्राई यहाँ पे करने वाले हैं। ये हम लोग को हिंट मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं, और मार्केट इस प्रकार की खबर को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करता है। ठीक है, इससे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई कंपनी के प्रमोटर ही हमारी कंपनी में, खुद के ही कंपनी में खुद का पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, सो इस प्रकार की खबरों के चलते तेजी आती है। अच्छा, कुछ लोग सोचते आप होंगे सर कौन सी कंपनी की बात करें, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पूनावाला फिनकॉर्प। यस, पूनावाला फिनकॉर्प आज के दिन आपने देखा होगा 15% स्टॉक यहाँ पे भाग गया। सो क्यों भाग गया, तो आप देख सकते हैं 15-14%, ऑलमोस्ट 52 एक हाइक के करीब यहाँ पे आ चुका है, बिकॉज ऑफ प्रमोटर ने 1500 करोड़ अपने ही कंपनी ने यहाँ पे लगा दिया है। इसके बदले जैसे मैंने कहा 3-3.25 करोड़ इनको शेयर यहाँ पे मिल जाएंगे, और इस चीज़ के चलते क्या होता है, प्रमोटर का अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ जाता है। सो ये काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पे मानी जाती है, एंड इसीलिए तो स्टॉक 14-15% ऐसे थोड़ी ना भागता है। सो पूनावाला फिनकॉर्प ऑलरेडी हम इसको कवर यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, सो ये भी क्या है, अल्टीमेटली एनबीएफसी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो एनबीएफसी एंड अलग अलग एनबीएफसी का काम क्या है भाई, लोन प्रोवाइड करना। तो अलग अलग एमएसएमई की अगर बात करें, एमएसएमई फाइनेंसिंग करती थी, जनरल इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस सेगमेंट में काम करती थी, ये पहले इनका काम देखने को मिलता था। बट पिछले 1 साल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पिछले 1 साल की बात करें, कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड और नए 2 स्ट्रीम में एंट्री कर चुकी है। ठीक है, जो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, मैं इस प्रकार के खबर को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, 2-3 वीडियोस हो चुके हैं। ठीक है, सो कौन से नए 2 स्ट्रीम में वो एंटर कर चुके हैं, पहले तो एमएसएमई फाइनेंस, जनरल इंश्योरेंस तो था ही, अब गोल्ड लोन में भी कंपनी एंटर कर चुकी है। यस, गोल्ड लोन की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं पूनावाला फिनकॉर्प फॉर बोले तो एंट्री करना इनटू द गोल्ड लोन बिजनेस विद द क्विक फाइनेंसिंग सॉल्यूशन, एंड इसके लिए उन्होंने ये भी बात बोली थी। ठीक है, ये कब, अप्रैल की खबर थी कि 400 ब्रांचेस वो बनाने वाले हैं भाई गोल्ड लोन को लेकर। ठीक है, सो गोल्ड लोन आप सभी लोगों को पता है जबरदस्त बिजनेस यहाँ पे रहता है, तो इसमें पूनावाला फिनकॉर्प की भी एंट्री ऑलरेडी होते हुए देखने को मिल चुकी है। ये तो जस्ट मैं आप लोगों को पुराना अपडेट आपको बता रहा हूँ। देन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर ले भाई, ये टीवी, एसी, फ्रिज की अगर बात कर ले, अब काफ़ी सारे लोग लोन के ऊपर ये चीज़ें उठाते हैं, सो ये भी एकदम क्रीम सेक्टर है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो पूनावाला फिनकॉर्प की बात कर ले तो उन्होंने इसमें भी एंट्री ली है, एंटर इनटू द कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। ये गोल्ड लोन के बाद का अनाउंसमेंट था कि हम इस सेगमेंट में भी एंटर कर रहे, क्यों, क्योंकि हमें और ग्रोथ चाहिए ना भाई बिजनेस में। जैसे मैंने हमेशा कहा है भाई, कंपनी आगे तभी भागती है जब वो ग्रोथ लेकर आ जाए। ठीक है, अगर उसी में ही वो करते रहेंगे इंश्योरेंस, एमएसएमई फाइनेंसिंग,
तो पैसा तो आता रहेगा, मान लो 300 करोड़ कमा रहे, 300 ही कमा रहे, 300 ही कमा रहे, कमा तो रहे, बट ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ लेनी है तो अलग अलग स्पेस में घुसना पड़ेगा। तो गोल्ड में घुस रहे हैं, अब यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फाइनेंसिंग में घुस रहे, क्या पता कल आने वाले समय में किसी और सेगमेंट में भी वो एंटर कर लेंगे, क्या पता कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट को लेकर कुछ डीमैट वीमैट से रिलेटेड चीज़ों को स्टार्ट कर दे, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए पूनावाला फिनकॉर्प ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चर्चे में रहते हुए देखने को मिली। एंड बजाज फाइनेंस को अब ये टक्कर देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस दी बजाज फाइनेंस है, इसके कोई आसपास भी नहीं, बट फिर भी इस स्पेस में कंज्यूमर लोन से रिलेटेड यही तो कंपनी काम करती है, तो इसको अब टक्कर देगी। मुथूट फाइनेंस को टक्कर देगी, गोल्ड लोन मुथूट की बात कर ले, मनप्पुरम की बात कर ले, जियो फाइनेंस की बात कर ले, इनको भी ये टक्कर देगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों। एंड हाल ही में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जीएसटी के रेट्स यहाँ पे डाउन यहाँ पे हो चुके हैं। सो कंज्यूमर फाइनेंसिंग की बात करें तो वहाँ पे जबरदस्त स्कोप बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऊपर से गोल्ड एकदम टॉप पे है, तो गोल्ड लोन भी बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहा है। एंड इस प्रकार की खबर के चलते ये कंपनी तो और भी ज़्यादा हम लोग को रडार पे आते हुए देखने को मिल गई, मतलब खबरें हम लोग को चलते हुए देखने को मिली। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप चाहो तो पूनावाला फिनकॉर्प जैसी कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई बिजनेस को स्टडी करना। ठीक है, अगर कोई तेज हो रहा है, कोई गिर रहा है, इस चीज़ के चलते अगर आप डिसीजन लेने लग गए तो फिर मतलब कुछ खास बात नहीं भाई, क्योंकि शेयर मार्केट में रोज डेली कुछ ना कुछ होता है, कल भी कुछ होगा। ठीक है, तो इसलिए धंधे के ऊपर फोकस रखो, और जो धंधा आपको अच्छा लगता है, बिजनेस अच्छा लगता है भविष्य में अच्छा कर सकता है, सो वहाँ पे स्टडी करना होता है। एंड जहाँ पे लगता है कि नहीं भाई ये बिजनेस आगे ग्रो नहीं हो पाएगा, तो वहाँ से एग्जिट मतलब नहीं रहने का भाई। ठीक है, फिर वो शेयर कितना भी भागे हमें उससे क्या मतलब। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।